मंगलम भगवान की ओम मंगलम भगवान मंगलम कलिकलियुगे नमस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिणं सर्वधर्माणां शरणं साराय स्वामिनाथाय चक्रस्ते चित्सुदाय भावाय सर्वभवान्तरक्षणे। आहा, सारी दुनिया का विस्मरण हो जाए ऐसा तेरा परमात्म तत्व है। अरे रे, तीन लोग का नाश होकर राग में मैला हो गया। राग में तो दुख की ज्वाला जलती है, वहाँ से दृष्टि को हटा दे और जहाँ सुख का सागर भरा है वहाँ दृष्टि को लगा दे। गुरुदेव चिंतन की प्रोसेस बता रहे हैं। देखो, संगम दर्शन की सारी दुनिया भूल जाऊं, अपने आप से बात करो। सारी दुनिया अपने लिए है ही नहीं, बिल्कुल न अपन उनके किसी काम के हैं और न वो अपने काम के हैं। ऐसा चिंतन शुरू हो इसको। द्रव्यदृष्टि प्रकाश लिखा था ना निहाल भाई सोगा ने, तो उन्होंने लिख दिया उसके अंदर कि भाई मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ, मेरे को तो 2 रोटी कमरे में डाल दिया करो, बाकी मेरे को कोई मतलब नहीं, मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं, हमको समझ करके सारी दुनिया भूल जाए, ये सब मेरा परमात्मा तत्व है। वो अपने को समझा रहे, पढ़ के दूसरे को समझाओ, इसके लिए नहीं बात है। गुरुदेव को मानना जब होता है जब उनकी बातें मानी जाए, जिन्हें भगवान को मानना जब होता है जब उनकी बातें मानी जाए, जिन्हें भगवान को माने और उनकी बात एक भी नहीं सुने भी नहीं, मानने आने तो बहुत ताकत है। ऐसा उनका आदेश है कि मेरा परमात्मा तत्व ऐसा है कि जिसके विचार में सारी दुनिया भूल जाए, पसंद आ जाए तो बात ही क्या है। 3 लोग का नाथ होकर राग में मेला हो गया है, मेरा कैसा हो गया है। अंदर जिन्हें भगवान मेरे को कह रहे, बार बार संबोधन कर रहे हैं, बोल रहे कि आत्मा तो 3 लोग का नाथ परमात्मा तत्व है, और मेरी दशा कैसी है कि मैं राग से मिला करके देखता हूँ उसको। जब देखो, जब राग में डूबा रहता हूँ, राग मेरे को समझ भी नहीं आता कि राग दुख है, ये राग आश्रव बंध है, ये राग से मेरा इस राग के चिंतन से मैं मलिन होता हूँ, ये नहीं समझ में आती मेरे को बात। कैसी अलौकिक बात है, मेरा मेला हो गया है। राग में तो दुख की ज्वाला जलती है, वैसा लग जाए उसको तो दृष्टि हटे ना। और राग में मजा लगता है तो वहाँ से दृष्टि काय करता है। जिन्होंने कह रही है राग में दुख है, वहाँ से दृष्टि हटाओ तो स्वभाव में लगाओ। अब उसको दुख लगे जब, उसमें तो ये है ना, इससे पूछो दुकान में, खाने में, पीने में, घर की चिंता में मज़ा आता है, उसको दुख लगता ही नहीं है। कितनी भी आश्रमबंद की बातें सुने तो मज़ा ही आता है उसको। दृष्टि हटा लो, तो जहाँ सुख का सागर भरा है वहाँ दृष्टि को लगा, कितना सरल रहेगा। आचार्य ने क्या संबोधन किया, गुरुदेव ने क्या सिखाया, इसमें कोई बताएगा? पंकज जी को क्या पकड़ना है? जहाँ सुख है वहाँ दृष्टि कर, मेन बात तो ये। किसको कह रहे हो आप? मैं अपने आप। बस देखो ना, मेरे को जहाँ सुख है वहाँ दृष्टि लगाना चाहिए। राग दुख लग नहीं रहा है, राग में एक में हो रहा है, क्योंकि ज्ञान खाली नहीं रहता है। ज्ञान राग को देखने में, राग को करने में लोटपोट हो रहा है। मेरे को दुखी नहीं लग रहा है, ऐसा अपने आप से जरा तन्मय होकर बात तो करो। जिसमें कोई लाभ नहीं है, जिसमें दुख ही दुख है, उसी से चेटा हुआ है। सारी दुनिया को कोई बात सुनने को ही नहीं मिली तो अभ्यास भी क्या करें? अपने जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा जो ये बात सुनने को मिल रही है। अब अगर इसका अभ्यास शुरू नहीं किया तो मनुष्य पर हार जाएगा। 274 नंबर की गाथा अपनी चल रही है, बहुत ही अद्भुत और अलौकिक गाथा है। 263 से 275 नंबर तक की गाथा पूरे द्वादशांग का सार है इसमें। तो सारा जैसा अपना 3 लोक का पुण्य उदय में आ गया हो, ऐसे लोगों को, ऐसे भव्य जीवों को बात सुनने को मिलती है। उसमें अपनी गिनती है, अपन अनंत काल से जो गलती करी वो गलती फिर नहीं हो जाए। ये अपने को संबोधन कर रहे आचार्य। क्या करा है अपन ने? कि अनादि काल से
जिन्हें भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके मोक्ष का मार्ग को अपने बुद्धि से खड़ा करके और मोक्ष मार्ग में चलना चाहता है। जिन्हें भगवान का पहले ही पहला संदेश ये है कि आत्मा सुख की खान है, तो सबसे पहले मैं पहले अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानो। मेरे को पाप हो रहा, पुण्य हो रहा है, ये मत देखो, अपने शुद्ध आत्मा को अपने ज्ञान का विषय बनाओ, ऐसा जिन्हें भगवान का कहना है। और फिर धर्म की शुरुआत कैसे होती है कि धर्म की शुरुआत अपने आत्मा को जानने से होती है, आत्मा की शुद्धा करने से होती है। जो सबसे पहले त्याग अगर होता है तो मिथ्या दर्शन का त्याग होता है, और ये जीव अपनी बुद्धि से कुछ भी त्याग करके अपने को धर्मात्मा कहना चाहता है, मोक्ष मार्ग को बदलना चाहता है। जिन्हें कथित अभी 273 नंबर की गाथा में कह दिया है कि जिन्हें कथित तप को पालन करता है, जिन्हें तो द्रव्यलिंग है, ये तो जिन्हें कथित का दर्शन की पद्धति अपने मन से बना ली, त्याग की पद्धति अपने मन से बना ली, मोक्ष का मार्ग अपने मन से बना लिया। मुनिराज के लिए जो निर्देश 28 मूल गुण आदि जो दिए, उन सबको बाईपास करके अपनी इच्छा अनुसार कोई सा भी परिग्रह धारण करके अपने आप को मोक्ष मार्ग के मिले। 28 मूल गुण में कितने दोष लग जाए उसको परवाह ही नहीं। यहाँ तो जिन्हें कथित की बात है कि उतना करने के बाद भी वो भव्य भी है कि नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अपन किस होश में है? अपन 2 शास्त्र पढ़ लिए, 4 शास्त्र पढ़ लिए, 150 गाथाएं याद कर ली तो अपने आप को सूरमा समझते हैं। यहाँ कह रहे हैं, देखो लाइन ये हृदय में उतार लेना चाहिए कि 3-4 शर्तें दी। आत्मा शुद्ध ज्ञान में है, परंतु मेरे को अपने ज्ञान से अपने आत्मा का ज्ञान ही हुई है। अपना ज्ञान अपने आत्मा को विषय बनाए, ऐसा नहीं करके अपना ज्ञान परद्रव्य को विषय बना रहा है, आत्मा के ज्ञान से शून्य है। एक बात। दूसरा, मोक्ष की श्रद्धा नहीं करता है। मोक्ष की श्रद्धा क्यों नहीं करता है कि मोक्ष यानी वो समझता कोई जगह का नाम होगा। आत्मा की परिपूर्ण निर्मल दशा यानी मोह का पूर्ण क्षय होना, यानी दर्शन मोह चारित्र मोह पूरा चला जाए, वहाँ पर अनंत सुख हो जाए उत्पन्न, उसका नाम मोक्ष है। इसकी श्रद्धा ही नहीं करता है। अपने को लगता है कि मोक्ष में सुखी है जीव, अपने को लगता है कि खाने पीने में 5 इंद्रिय के विषय में जीव सुखी है, मोक्ष की श्रद्धा ही नहीं करता है। हाल तो जगत के अंदर अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख शब्द भी नहीं है। अतीन्द्रिय ज्ञान से मोक्ष का मार्ग शुरू होता है, और अतीन्द्रिय सुख ही सुख है। इंद्रिय सुख को तो जिनवाणी दुख करेगी, और वो मोक्ष में अतीन्द्रिय सुख है, अनंत सुख है, इसे श्रद्धा नहीं करता है। श्रद्धा करे तो उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करे। क्यों नहीं करता है? फिर इसलिए नहीं करता है कि इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख में संतुष्ट है वो। जब देखो, जब इंद्रिय ज्ञान को बढ़ाना चाहता है, इंद्रिय सुख को बढ़ाना चाहता है, ये तो बड़ी भारी गलती है। आचार्य कह रहे हैं कि अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख ये चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाता है, यानी आत्मा को जानते से शुरू हो जाता है। आपने को ये तो समझो कि इंद्रिय ज्ञान है अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है, बोलना तो सीखो, विचार में तो लाओ इस बात को। अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान में पदार्थ है, और अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से जानने में आएगा, और अपन उसको इंद्रिय ज्ञान से जानना चाहते हैं। इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है आत्मा, किसी अलौकिक बात है। इंद्रियों से न जानता है और न इंद्रियों से जाना जाता है। आत्मा इंद्रिय से नहीं जानता है, और आत्मा इंद्रियों को से जाना भी नहीं जाता है। कोई बात समझना चाहिए, समझ के इंद्रिय ज्ञान के पक्ष से अपना ज्ञान हट जाए। कोई बातें समझ में आती क्या है? जिनवाणी क्या होमवर्क दे रही है, एक बार सुनो तो सही ध्यान से। जो गलती अपने जीव अनंत बार द्रव्यलिंगी का तो एक अभव्य का तो उदाहरण दे रहे हैं। अपना जीव भी भव्य होते हुए अभव्य जैसे काम कर रहा है, और अनंत बार ये नित्य निगोध से तो निकल आया है। इतर निगोध में साधिक 2000 सागर के लिए बाहर है। उस समय इतने समय में अपना अनंत बार फिर से निगोध का सफर कर है अपन, और इस साधिक 2000 सागर की अवधि में क्या पता किसको की आखिरी भाव हुए।
आपने इंतजार क्यों करना इस बात का? कैसे अलौकिक बात है जी। कितना आचार्य की मर्यादा होगी उनकी, तो उन्होंने कोई सेनी हो कैसे नहीं रहता है, उन्हें संगी पंचेंद्रिय हो करके असंगी पंचेंद्रिय वत काम करता है। असंगी के तो मन ही नहीं है, इसके पास तो मन है ना, तो इसका प्रवर्तन कैसा है कि मन रहित है, कोई विवेक ही नहीं करता है कि क्या क्या मेरे को ग्रहण करना है, क्या त्यागना है, कौन से देव के पास जाना, किसके पास जाना। चाहे जिस संगत में चले जाए, होली खेलने वाले मिले तो होली खेलने वाले के साथ चला जाए, अवक्ष खाने वाले मिले तो उनके साथ चला जाए। करता क्या है, सेनी है कि ऐसे नहीं है। पहले तो शायद पढ़े ही नहीं, पढ़े तो उसी से मोक्ष मार्ग मान ले, पहले तो व्रत क्रिया करे ही नहीं, करे तो उसी को मोक्ष का कारण जान ले। तो संगी पंचेंद्रिय है, मन है कि नहीं तेरे पास? जरा चिंतन भी करना है तो जिनवाणी के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार करो, अपनी बुद्धि से कैसे करते हो? किसी को ये बात समझ में आती है क्या? जगत में तो ऐसा करते हैं, इंस्पेक्टर साहब कोई आदेश गवर्नमेंट ने निकाला तो सारे अधिकारी को उसको फॉलो करते हैं। किसी अधिकारी को उस आदेश में संशोधन करने का अधिकार है कि नहीं? कौन करेगा फिर उसको संशोधन? बहुत बढ़िया, जिसने आदेश निकाला वही करेगा। तो यहाँ पर भी जिन्हें भगवान ने तो मार्ग बताया, कोई बनाया थोड़ी है। यानी जिन्हें भगवान भी इस वस्तु स्वरूप के मार्ग को, मोक्ष के मार्ग को जान करके उसके ऊपर खुद चले, उन्होंने कोई मोक्ष का मार्ग बनाया नहीं है। तो जब वो मोक्ष के मार्ग को बदलने का अधिकार जिन्हें भगवान को भी नहीं है, यहाँ तो गवर्नमेंट को है, क्योंकि वो आदेश उसने निकाला है, तो संशोधन करे, विड्रा करे। तो यहाँ तो किसी ने निकाला ही नहीं है, अनादि अनंत यही मार्ग है, तो इसको बदलने का अधिकार किसको है? साहब मैं अपने मन से मैंने ऐसी प्रतिज्ञा ले ली, वो तो होता कौन है? सबसे पहले शुद्धात्मा को जानो, दर्शन मोह खलास होता है। उसके बाद में जो 4 कषाय बची है, क्रोध मान माया लोभ, ये जो 5 कषाय है, ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने के बाद, यानी शुद्धात्मा को जानने के बाद, शुद्धात्मा की प्रतीति के बाद, 1 कषाय के अभाव की शांति धारा बरतने पर, ये 5 जो क्रोध मान माया लोभ का परिणाम है, 1 देश त्याग होता है, उसका नाम पंचम गुण स्थान है। तो त्याग करने की विधि तो ये है। अब 2 कषाय के अभाव सहित, तो 2 कषाय के अभाव हो जाए तो पंचम गुण स्थान होता है। तो 4 कषाय 3 कषाय से रहित निर्मल परिणति चले तो 3 कषाय का अभाव होता है। तो क्रोध मान माया लोभ 3 कषाय के अभाव की परिणति के साथ ये 3 कषाय का नष्ट हो गई है, ये मोक्ष का मार्ग है। अब ये कषाय दर्शन का पता नहीं, ज्ञान का पता नहीं, 5 गुण 2 कषाय के अभाव का पता नहीं है, 3 कषाय के अभाव का पता नहीं, और अपनी मन मर्जी से मोक्ष वहाँ चला गया। शरीर को नग्न रख के 28 मूल गुण वो भी कहाँ पलते हैं। सरकारी आदेश का उल्लंघन करने का फल जानते हो? 1 मिनट में नौकरी से बाहर कर देंगे, सस्पेंड। यहाँ जैन दर्शन में कितनी देर टिकेगा? जो जिन्हें भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके अपने आप को मोक्ष मार्गी मानता है, मोक्ष मार्ग का नेता समझता है, कुछ थोड़ी समझ में आती है क्या? स्वप्न में भी टोडरमल जी लिखते हैं कि मेरे को सबसे बड़ा अगर कोई भय लगता है तो मेरे मुख से जिन आज्ञा भंगनी हो जाए, मेरे मुख से आचार्य और पंचपरमेष्ठ के अलावा कोई शब्द निकल नहीं जाए। अभी तक अपन ने पढ़ा था कि अभवी को 11 9 पूर्व का ज्ञान होता है। यहाँ साहब ने खाली 11 लिखा है, तो अपनी ताकत नहीं दिया कि इसमें 9 पूर्व का भी ज्ञान होता है, अपने को नहीं मालूम। अपन कैसे कह दें? और कोई विशिष्ट ज्ञान से पूछेंगे जिनने पढ़े हो। कुंदाचार्य ने तो नहीं लिखा कि अभवी को सिर्फ 11 अंक का ज्ञान होता है, 9 पूर्व की उन्होंने बात ही नहीं की। अपनी गलती हो गई तो अपन अपने मन से कैसे कहे? क्या अलौकिक बात है। जिन आज्ञा पहले पढ़ो तो सही, फिर उसके पालन की बात है। आज्ञा का ही नहीं पता, बगैर पढ़े हवाई जहाज चला गया तो कितनों को मारेगा? चाहे जो बटन दबा दिया, आप उड़ गया वो तो
ऐसा इसने बगैर मोक्ष मार्ग को जाने उपास कर लिया, व्रत कर लिया, पूजा कर लिया, विधान कर लिया, और फिर आखिर में कह दिया पूजा विधि जानू नहीं जान। तो पहले जान तू क्या नहीं जान? शास्त्र पढ़ने की विधि भी जानो, आत्मा की जानने की विधि जानो। जब आचार्य बार बार कह रहे हैं कि सबसे पहले शुद्धात्मा को जानो, तो तेरे को प्रश्न होना चाहिए ना, हे प्रभु ऐसा शुद्धात्मा को कैसे जानूं मैं? आपने तो कह दिया, तो अपने को जानने की जिज्ञासा होना चाहिए ना। तो अगर ऐसी बात, ऐसा प्रश्न अंदर होगा तो आचार्य की उसकी खूब पटेगी, क्योंकि उनको तो 415 गाथा में एक गाथा में आत्मा को दिखाना है। पर प्रश्न, इसका पहले प्रश्न तो बने। 274 गाथा में कह रहे हैं कि वो इतना करने के बाद भी न तो वो आत्मा का ज्ञान कर रहा है और न मोक्ष से श्रद्धा कर रहा है, इसलिए वो ज्ञान की भी यानी आत्मा की भी श्रद्धा करते ही नहीं है। अब ज्ञान की श्रद्धा न करता हुआ वह अभव्य आचारांग आदि 11 अंगरूप श्रुतों को, देखो श्रुत शब्द इसलिए डाला कि जिन्हें भगवान की दिव्य ध्वनि में आए हुए शब्द, उससे रचित ग्रंथ, उसको ही श्रुत कहते हैं। किसी के भी द्वारा लिखे हुए उसको श्रुत नहीं कहते। श्रुत को यानी शास्त्रों को पढ़ता हुआ भी, शास्त्र पठन का जो गुण उसके अभाव के कारण ज्ञानी नहीं है। शास्त्र पठन का गुण क्या होता है कि शास्त्र को पढ़ने में शास्त्र का विषय शुद्ध आत्मा को जानना था, ये शास्त्र पठन का गुण था। शास्त्र पठन में शास्त्र का विषय, द्वादशांग वाणी का विषय अपना शुद्धात्मा है, तो इस ज्ञान से, शास्त्र के ज्ञान से अपने शुद्धात्मा को जानना था, ये शास्त्र पठन का गुण था। शास्त्र को पढ़ना ये शास्त्र पठन का गुण नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही क्या? वही गलती अपन तो नहीं कर रहे, ये देखना अपने को, ये नहीं देखना है कि उसने करी तो उसने करी, तो वो उसने करी, उसके सजा भोग ही रहा है, ये करेगा ये भोगेगा। हर गाथा के अंदर आचार्य अपने आत्मा को दिखाने की प्रेरणा दे रहे हैं। अभी गुरुदेव ने कहा ना भी कि राग से भिन्न अपने को, तो राग को मिला करके देख रहा है ना, तो उनसे भिन्न देखने का अभ्यास करना चाहिए ना। दोनों बात तो उन्होंने बता दी कि कर क्या रहा है कि राग के काल में अपने को मलिन देख रहा है, आत्मा तो राग से रहित है, तो मेल से तो रहित है, ऐसा विचार क्यों नहीं करता है? तो ये उनकी वाणी का गुण तो ये था। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई होमवर्क किस पद्धति से करना चाहिए? आचार्य की बात समझ में आ रही क्या? अरे इस बात का चिंतन तो शुरू करे। शास्त्र से उल्टा क्यों चिंतन करता है? आयु तो बहुत थोड़ी सी बची है, पूरी होने ही, वैसे ही बोनस में चल रहा है। आजकल 50-60 के बाद कोई जीने लायक रहता है कि आदमी 24 घंटे डॉक्टर को याद करे कि जिनवाणी को याद करे, लाओ लाओ लाओ, ये दवा लाओ, ये लाओ, ये परहेज, खाए तो पचे नहीं, सोए तो नींद नहीं आए, चले तो गिर जाए, ऐसी दशा में क्या करेगा ये? पहले कर ले, अभी जब तक अच्छा है। शास्त्र पढ़ना क्षोभन बढ़ाना चाहता है। अरे राकेश जी, ये अगर कुंकुंदाचार्य नहीं समझाते होते तो अब करे क्या? उसके 2 कारण है, ये बात तो बार बार समझनी चाहिए। ये 2 गलती से ही फंसा है। वो जो चारित्रिक क्रिया करता है ना, तो उस चारित्र में इसको सम्मान मिलता है, जगत में पूज्यपन आ जाता है। अब बेचारे भोले जी समझते थे ही नहीं कि पूज्यपने की शुरुआत 3 कषाय के अभाव वाली दशा में होती है। अष्टद्रव्य से पूज्य ऐसे थोड़ी हो जाते हैं। अब बेचारा जगत भोला है, ये ठगा जाता है, या घर का काम धाम या जिनवाणी तो कुछ एक तत्व पता नहीं है, बस कपड़े खोलो ये बजाओ, अच्छा खिलाए भी सही, 9-10 भक्ति और करे। उसने कहा अरे तो बहुत अच्छा हो गया 100 में भूखे तो रहे ना, और क्या करना है वहाँ घर में भी तो भूखे पड़ते ही थे। तो एक तो ये कारण है। और दूसरा, ये दूसरी गलती हो गई कि शास्त्र पढ़ के थोड़ा याद कर लेना, क्षण उसकी भी महिमा रहती है, क्योंकि वो थोड़ा अपने से ज्ञान ज़्यादा होता है तो उसको ऐसे ही है। और फिर जिनवाणी का कहने लग जाए तो बात ही क्या है?
ये लोग में भी ऐसा ही होता है, जो सिलेक्टेड पोस्ट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बड़ा वकील है, प्रोफेसर है, सीए है वगैरह, इनको जगत में बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि इनका ज्ञान सामान्य व्यक्ति से थोड़ा अच्छा होता है, तो इसको वो पसंद है। तो अब ये तो जिनवाणी का ज्ञान है, तो जिनवाणी का थोड़ा ज्ञान बढ़ा तो उसको नशा चढ़ेगा ही चढ़ेगा। शास्त्र का मद शास्त्र पढ़ने वाले को होता है कि बगैर पढ़े को होता है? क्या बात कर रहा है? अरे वैसी बात है, शास्त्र पढ़ा, आचार्य ने तो लिखा है कि जिस ज्ञान से ज्ञान के मद उतारने थे, उस ज्ञान से उसको मद चढ़ गया, अब उसको मद को कौन उतारे? धन का मद, रूप का मद, या 8 तरह की शराब पी के बैठा है। अब जिनवाणी के सम्यक ज्ञान से इनका नशा उतारना था, अब उसको तो रखा एक तरफ, इसी यही ज्ञान मद को साधने लगा। अरे तो अब उसका कौन रखवाला है? धन हो जाए इसके पास पे, इसकी चाल ढाल बोल चाल देखो सब बदल जाती है। गरीबों से तो सीधे वो बात ही नहीं करता है। थोड़ा रूपवान हो, कोई सामने कुरूप आ जाए, थोड़ा ऐसे ही आ जाए, तो ऐसा हिम देखता है कि बस पता नहीं क्या आँख में जहर चढ़ गया उसको। अपन ने थोड़े शास्त्र पढ़ लिया हो तो जो नहीं पढ़े उसको ऐसा देखता है, तो कुछ समझते ही नहीं, तो ऐसा देखता है। देखो जरा, जगत में ऐसी बीमारियां मिलेगी। जो रोज पूजा करता है ना, वो पूजा नहीं करने वाले को मूर्ख देखता है। तेरे को क्या मालूम दिया? उपास कर लेता है वो, 2-3 जरा बेला तेला कर ले, फिर देखो वो सबको कैसा देखता है, कैसा नशा चढ़ता है उसको। बंदा आज खाएगा नहीं दिन भर, घर के सब लोगों की ड्यूटी है कि मेरी सेवा करे, मेरे को धर्म के मार्ग में स्थिर करे, ऐसे समझते ही नहीं कुछ भी। वो जब तक अपना 2-4 को अपना उपास बता नहीं दे तब तक चैन पड़ेगी नहीं उसको, नहीं होता है। होता है तो अच्छा है कि खराब है, वो अपने को तो नहीं है भी। अपना बच्चा है ना, अगर वो डॉक्टर बन जाए तो किसी न किसी बातों के अंदर बताएगा बार बार, मेरा बच्चा डॉक्टर है, फॉरेन में ऐसा बढ़िया है, वो बताए बगैर मानेगा ही नहीं। तो अपनी महिमा किससे बच्चे से लेके आएगा? वो क्या करता है, वो तेरे को पता ही नहीं क्या करता है। स्वस्थ पड़ता है, उसके अभाव के कारण ज्ञानी नहीं है। सारी दुनिया वो 273 वाले को, 40 वाले को पूज्य कहेगी, ज्ञानी कहेगी। सारी दुनिया ये शास्त्र पढ़ने वाले को ज्ञानी कहेगी। कुंदाचार्य कह रहे वो ज्ञानी नहीं है। किसकी माने जगत में, किसकी चलेगी? अज्ञानियों का सर्टिफिकेट काम आएगा ज्ञानी का? कुंदाचार्य ने अज्ञानी के दिया ना, ज्ञानी नहीं है। अरे क्योंकि शास्त्र पठन का गुण तो उसको प्रकट हुआ ही नहीं। अब दूसरी बात है, जो भिन्न वस्तुभूत ज्ञानमय आत्मा का ज्ञान, ये शास्त्र पठन का गुण है। देखो उन्होंने खुद ने बता दिया आगे, अपन ने तो मन से निकाला था, उन्होंने खुद ने बता दिया। शास्त्र पठन का गुण किसको कहते हैं? कि जो भिन्न वस्तुभूत माने रागादि के परिणाम से भिन्न ज्ञानमय आत्मा है, उस ज्ञानमय आत्मा का ज्ञान वह शास्त्र पठन का गुण है। मिला, इसमें लिखा है, देखो बहुत सही है। भिन्न वस्तुभूत यानी अपने अंदर द्रव्यकर, भावकर, नौकर। इसमें द्रव्यकर, नौकर ये तो सत्ता से ही बाहर है, क्योंकि द्रव्यकर नौकर, द्रव्यकर तो पुद्गल है और नौकर वो पट पदार्थ है। और जो भावकर्म रह गया, इससे भिन्न भावकर्म यानी राग द्वेष मोह का परिणाम, इससे अपना ज्ञान स्वाभाविक आत्मा भिन्न है। और वो भिन्न वस्तुभूत ज्ञान, ऐसा वस्तुभूत ज्ञान उसकी श्रद्धा न करने वाला आत्मा का ज्ञान वह शास्त्र पठन का गुण है। आत्मा का ज्ञान ये शास्त्र पठन का गुण है।
और वह तो माने कौन, वो जो 11 पढ़ रहा है, वह तो ऐसा शुद्धात्मा का ज्ञान तो भिन्न वस्तुभूत ज्ञान की शुद्धा न करने वाले अभव के शास्त्र पठन के द्वारा नहीं किया जा सकता। अर्थात शास्त्र पठन उसको शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं कर सकता है। शास्त्र पठन के द्वारा शुद्धात्मा का ज्ञान अभव्य तो करता भी नहीं और कर भी नहीं सकता है। भव्य तो शास्त्र पठन के द्वारा शुद्धात्मा का ज्ञान कर सकता है, और यदि शास्त्र को पढ़ पढ़ के नहीं कर रहा है तो अभव के समान ही है। इसमें लिखा वो पढ़ रहा है, मन से नहीं बोल रहा, देख लेना आप अच्छी तरह से। इससे बड़ा ये अमृत चंद्राचार्य से बड़ा उलाहना नहीं हो सकता है कि तू भव्य है कि अभव्य। ये अगर नहीं करता तो तेरा अभव्य जैसी तेरे फंक्शन चल रहा है, इससे बड़ा क्या उलाहना होगा। तो ऐसे अर्थात शास्त्र पठन के द्वारा शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं कर सकता है, नहीं करता, हमने करते ही नहीं। वो शास्त्र तो पढ़ता है पर उसका गुण तो था आत्मा को जानना। आत्मा को कैसा जानना था कि राग है और राग से भिन्न जानना था। तो कैसा जान रहा है कि राग ही राग को देख रहा है, आत्मा देखते ही नहीं है। ज्ञान है कि नहीं, ज्ञान तो है। किसको देख रहा है कि शरीर और राग को देख रहा है, तो जानने नाम का गुण ये तो सिद्ध हो गया ना उसमें। तो अब जानने नाम का गुण राग और शरीर को देख रहा है, तो वो ज्ञान जिस आत्मा में से आ रहा है उस ज्ञान आत्मा को क्यों देखता है, ये उसका गुण था शास्त्र पठन का। कोई डायरेक्शन समझ में आ रही क्या? इसको निरंतर, और मेरे बहुत परिणाम खराब हो रहे, खराब हो रहा है, द्वेष हो रहा है, मैं क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ। जिसको देखता है उसके पीछे मन मचलता है, दिन भर भर की चिंता, मेरे तो बहुत परिणाम खराब है। तो ये तेरी बकवास है, ये परिणाम तेरा है ही नहीं। तेरा परिणाम तो जानना है, परिणाम है वो जानना। तो इस गंदगी को देख रहा है, इसको, इस गंदगी को देखने से तो अपने आप को मलिन समझ रहा है। जिनवाणी किसी नए से ऐसा कहती कि परिणाम तेरे और इसको सुधार, पर यहाँ तो आत्मा का ज्ञान कराना है अमृत चंद्राचार्य को। जब सारी दुनिया कहती कि परिणाम तेरे, परिणाम दूसरे बिगड़वाते हैं और तू दूसरे कराते हैं, तब उनको कहा कि नहीं तेरे तू करता है, पर वो तो उससे हटाने के लिए बात थी। अब तो मोक्ष मार्ग सिद्ध करना है, तो मोक्ष मार्ग सिद्ध करने में ये सारे के सारे परिणाम पराश्रित परिणाम है, ये तेरे थोड़ी है। जो अपने आश्रय से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, वो शाश्वत परिणाम वो तेरा है। तो सबसे पहले तो अपना स्वर बदल दे, क्या ये परिणाम मेरे है ही नहीं। ये जिनके पीछे वो परिणाम हो रहे हैं वो भी भिन्न है और ये परिणाम भी भिन्न है, मैं इनसे भिन्न हूँ। अरे महामंत्र है, नमोकार मंत्र बड़ा है कि ये मंत्र बड़ा है ताकत किसी भी बोलने। डॉक्टर भी कौन सा मंत्र बड़ा है नहीं बोल सकते, इस जन्म में आवाज भी नहीं निकल सकती। नमोकार में शामिल हो जाएगा इसमें, और नमोकार को नमो और इंताड़ महाराज को नमस्कार भी जब जाएगा जब उनकी बात को सुनेगा, और सुनेगा जब तक नहीं, सुनेगा जब तक पराश्रित परिणाम है। जब स्वीकार कर लेगा तो उनकी श्रेणी में आ जाएगा। कोई मामूली बात चल रही है, क्या पता सुनते भी है कि नहीं सुनता है। और जिनवाणी क्या करे, ज्ञान तो अंदर में से आता है। आचार्य ने ऐसा लिखा कि कोई अगर नहीं सुने तो ऐसा जानो कि उसकी योग्यता ही ऐसी है। अपन को क्यों कोप करना? ऐसा दुनिया में कोई डॉक्टर तो नहीं मिला कि पेशेंट ने परहेजी करी हो, दवा नहीं खाई हो तो उसको गालियाँ पक के बाहर भगा दे। आ जा तू मेरे को फीस जा, तो देने के जा, तेरा काम कर, खाए तो खाने तो मत खा। तो आचार्य ने कहने वाले को समझाया तो ऐसे ही है दुनिया, तो उसकी योग्यता में छोड़ दो उसको। कैसी अद्भुत बात है, जीव की गलती समझ में आई क्या? जिनवाणी ने कहा कि अपने परिणामों को संभालो, ये तुम्हारे राग द्वेष मोह के परिणाम भी बहुत गंदे हो रहे हैं, इनको संभालो। आचार्य आज दूसरी बात कर रहे हैं कि ये स्वर को बदल दो, ये परिणाम तुम्हारे नहीं है, ये परिणाम जिसके आश्रय से हो रहे उसके खाते में डाल दो इनको, और इनको जानने वाला परिणाम वो ज्ञान के साथ तादात्म्य है, वो मेरा परिणाम है। तो इनको जानना ये मेरा स्वभाव नहीं है, इनको भिन्न जानना ये मेरा स्वभाव है।
और इनसे आत्मा को भिन्न जानना ये मेरा स्वभाव है। अरे कोई एक बार प्रसन्न हो गया, हाँ तो कर दो। इतना सुनने पे तो है ना, इसका ज्ञान एकदम प्रफुल्लित हो जाए। मुझको मेरी संपत्ति जिन्हें भगवान ने दिखा दिया, आज मेरे भाग्य की लॉटरी खुल गई। ये मेरे ज्ञान के कोटे में ही बात आ गई है, अब मैं कर लूँगा इसको एप्लीकेबल। पर मेरे को आज तक ये मंत्र देने वाला कोई मिला नहीं। इतनी बात पे तो शेर के आंखों में आंसू आ गए। या तो बेशर्म जैसा सुनता पला के फिर सुन लेगा, करना उसको वही है जो कर रहा है। किस किस में मंत्र याद रह गया, जरा टाइम से एक आध दो सुना दो। मैंने इतनी मेहनत करी है तो एक आध तो सुना दो कोई। परिणाम है वो आत्मा से भिन्न है, हाँ। वो मेरे नहीं है। हाँ और हाँ, बोलो बोलो, याद करो, आ जाएगा याद, क्योंकि सुना है ना बयान। हाँ, स्वाश्रय से परिणाम हो रहे होंगे। और लगा दो टेका, चलो इसी से बोलो। स्वाश्रय से जो परिणाम हो गए और वही मेरे हैं जो मेरे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई आत्मा में डूब गए थे, बताओ फिर। ज्ञान मेहता वाला परिणाम मेरा है। अभी अनादिकाल से अनभ्यास के कारण ये ऐसा कह रहा था। मेरा बहुत जिनवाणी पड़ गया ना, उसके बाद ही तो उसको पता लगेगा कि मेरे परिणाम बहुत खराब हो रहे हैं, मेरे राग द्वेष हो रहा है। जिनवाणी के गंदे परिणामों को छोड़, जिनवाणी के पड़े बगैर तो ये परिणाम सब अपना कर्तव्य लगता है। वो तो अपने एजेंडे से बहुत बाहर है, वो तो निश्चय करके आए ही नहीं अभी अंदर, और अपने एजेंडे में भी नहीं है। जो इन परिणामों को कर्तव्य मान के घर में रहता है वो कुंकुंदाचार्य के एजेंडे से बाहर है। अब कुंकुंदाचार्य की ही डांट पड़ी, क्या पड़ी? ये परिणाम गंदे हैं, इन गंदे परिणामों को छोड़ो, ये परिणाम सुधारो तुम अपने, ऐसी डांट पड़ी। तो अब ये उस परिणाम को देखा करता है बार बार, और फिर और दुखित होता है। मैं क्या करूँ, मेरा परिणाम तो आत्मा में लगता ही नहीं है, मैं तो दिन भर गंदे परिणाम रहते हैं, क्या करूँ? ये घर कुटुंब परिवार के पीछे मैं बहुत सोचता हूँ कि अपने परिणामों को आत्मा में लगाऊँ, पर ये परिणाम तो मेरे लगते ही नहीं है, मैं क्या करूँ? उससे अब जिनवाणी बात करती है। अब कुंकुंदाचार्य अमृत चंद्राचार्य उसको कहते हैं, पहले तो तेरे सारे स्वर को झूठा कर दे, ये बोल कि ये जो मलिन परिणाम हो रहे हैं, ये मलिन परिणाम मेरे नहीं है। तो फिर किसके है? कि जिसके आश्रय से हो रहे उसके है, मेरे नहीं है। किसके आश्रय से हो रहे? कि इनका विषय पढ़ रहे हैं, तो जिसके आश्रय से परिणाम हो रहा है उसका मेरा नहीं है। तो मेरा क्या है कि इनको जानने वाला जो ज्ञान का परिणाम है वो मेरा है, और वो मेरे आश्रय से हो रहा है। तो अब इतना मंजूर हो, एक डोज। उसके बाद कि जिन्हें भगवान ने ये कहा है कि ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान का काम उस गंदगी को देखना, उसके वो उनको देखना नहीं है, उनसे भिन्न आत्मा को देखना है, और उस ज्ञान में परिणाम से आत्मा को जानना, ये मेरा परिणाम है। ये अरहत बनने का मार्ग है। ये अभ्यास करने पर ही दर्शन मोहिनी गर्भ मिलेगा। वो भाषा से निकलता है, वो बोलने से निकलता है, वो माला फेरने से निकलता है, उसको तो अधिवेशन का है। इतनी ज्यादा सीरियस है कि नींद आ जाए कि उड़ जाए। उड़ जाए तो ऐसी उड़ेगी अनंत काल तक के लिए उड़ जाएगी। क्या अलौकिक बात है, मन नहीं भरता ऐसे मन। आचार्य किरण है कि जब दिव्य ध्वनि खिलती है तो भगवान ऐसा नहीं जानते हैं कि वाणी मेरी है। बात समझ आ रही? वो वाणी दिव्य ध्वनि है। भगवान से पूछो, हम कहेंगे प्रभु आपने दिव्य ध्वनि में सब फरमाया, उनसे पूछो कि दिव्य ध्वनि किसकी है? मेरी थोड़ी, पुद्गल की परे अपने काल में हुई है। तो आखिरी मिलती कैसे? कि जो यहाँ अज्ञान दशा में इस वाणी का स्वामी और कर्ता बनता है, उससे वाणी ही छीन ली जाती है, मैंने एक इंद्रिय दो इंद्रिय में जाता है। और जो इस वाणी का कर्तत्व
अज्ञान दशा में छोड़ देता है उसकी दिव्य धनी गिरती है। अरे बातें, इसको कितना पुण्य करा होगा जो इसके कान में पड़ रही है। बस ये पुण्य की पराकाष्ठा, इससे ऊंचा पुण्य होता ही नहीं है। तो जिस पुण्य के उदय में इसको अपने शुद्धात्मा की चर्चा सुनने को मिल जाए और इसको भगवान बनने की बातें सुनने को मिल जाए, उससे ऊंचा पुण्य भगवान ने नहीं कहा कोई सा भी। वो धन मिल जाए और गतिविधि मिल जाए, उसको धन का पुण्य कहा है। सम्यक दर्शन होने के बाद ये सर्वार सिद्धि में और दूसरे स्वर्ग में है, वो ऐसा तड़पते हैं कि हमने कौन सा काम करा, आत्मा के आराधना में कमी क्यों रख ली, या हम 3 कषाय के 2 कषाय के अभाव का आनंद भोगते थे, या उसमें जल रहे हैं उसके अंदर, स्वर्ग में मजा नहीं आता है। ये तो पूजा वगैरह में लिख दिया है उसमें कि स्वर्ग के सुख भोग के पाऊं। स्वर्ग में सुख है ही नहीं। तो मोक्ष इतना भाग्य लिखा है, वही सुन सकता है बात। अरे के उदय ही नहीं, ऐसा क्या करे। पहली शर्त है प्रसन्न होकर सुने, मुंह उदास करके सुनता जैसे सज्जन मर गए उसके घर के। इसके बाग गली खिल जाओ, मुझे तो बातों की खबर ही नहीं थी, मेरी इतनी जिंदगी निकल गई, मेरे को किसी ने मैं भगवान हूँ ऐसा भी नहीं कहा, और मैं भगवान बन सकता हूँ ऐसा भी मार्ग नहीं बताया। और जरा सी तो गलती थी मेरी, इतनी सी गलती को कोई बता नहीं सकता कि ये ज्ञान अपने को आत्मा जानने के लिए मिला, घर के काम के लिए नहीं मिला है। इतने 2 टुक की बातें थी। ये ज्ञान मेरे को धन कमाने के लिए मिला है कि मेरे को भगवान बनने के लिए मिला है। तो ये मैं क्या करता हूँ, ये कि जिस ज्ञान को भगवान बनने के लिए लगाना था उसको धन कमाने में लगाता हूँ। ये तो बड़ी खोटी बुद्धि है। तो ये तो जिन्हें भगवान से उल्टा है। अरे मेरे को ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि 63 सलाहकार के पुरुष और इस दुनिया के सबसे सर्वोत्तम निधियां उनके पास होती है, वो इस धन को बुरा जानते हैं और अपने परिणामों से इसको बचाते हैं। और मेरी कैसी बुद्धि है कि अनादि से लेकर अभी तक जितने तीर्थंकर हुए, 63 सलाहकार के पुरुष हुए, उनसे उल्टा काम मैं करता हूँ। अच्छा है कि भगवान वीतरागी, अगर रागी होते ना तो एक एक को पकड़ के अच्छी लग रही है कि क्लेश लग रहा है। देखो, भिन्न वस्तुभूत ज्ञान की यानी आत्मा की श्रद्धा करने वाले अभावी के शास्त्र पठन के द्वारा नहीं किया जा सकता। अर्थात शास्त्र पठन द्वारा उसको शुद्धात्मा का ज्ञान वो तो कर भी नहीं सकता है, पर ये तो कर सकता है और नहीं कर रहा है। श्रद्धा होगी तो होगा ज्ञान। श्रद्धा और ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं। तो वो ज्ञान से उसको श्रद्धा बदलना थी, ये काम नहीं कर रहा है वो ज्ञान, उस ज्ञान से आत्मा को जानने के बजाय वो जो विकल्प हो रहा है उसी की साधना में लग गया। इससे अलग की बात है। जिसको शास्त्र ज्ञान हो गया है ना, शास्त्र से आत्मा का स्वरूप जान गया और वो आत्मा का श्रद्धा नहीं करता है, एक बात। और जिसको शास्त्र से आत्मा के स्वरूप का पता ही नहीं है, वो आत्मा की श्रद्धा नहीं करता है। दोनों में से बड़ा अपराधी कौन है? जो न पता है और नहीं करता। देखो है कितना समझदार। अरे भाई जिसको पता ही नहीं है तो विचार के विषय नहीं जानता है, तो बड़ा दोषी तो वो है। मैंने जो अनियमिति है, जो अपनी इस परिधि के अंदर नहीं आ पाए, वो सब अनियमिति के समान ही है। जिसको जिनवाणी सुनना नहीं है, पसंद आ नहीं रही, वो उसको जैन मत के खत्म डालते ही नहीं आचार्य। जैन कुल में आने से थोड़ी जैन हो जाता है। अपनी ज्यादा जवाबदारी है। ये कह रहे हैं ये इसको समझ आ जाए, क्योंकि वो तो इसीलिए कहता मेरे को पता नहीं। अरे पर तेरे को तो पता था ना, और तेरे को इतनी महिमा लाने के बाद भी तो वो बुंदेल की महिमा अटका रहा है। अपने कोई जवाबदारी समझ में आ रही क्या? ऐसा लगे इसको कि यहाँ पे इसके अंदर से ये आवाज़ नहीं आए, ओहो मुझे तेरी बातों की खबर ही नहीं दी, ये तो मेरे ही मामला अटका हुआ है। ये आचार्य तो मेरे ही पीछे पड़े, पीछे नहीं पड़े, तेरे भाग्य की लॉटरी खुल गई,
अभी अगर कुंकुंदाचार्य अमृत चंद्राचार्य साक्षात होते ना तो एक शब्द भी नहीं बोलते, देख लेते अभी दूर, क्या पता कब सुनेगा कब समझेगा, इसकी योग्यता होगी तो पहले पढ़ेगा। तो चेहरा देख के भाप लेते हैं किसी भव्य के अभव्य, भव्य अभव मैंने भव्य तो सभी है, पर ये अभी झिरने लायक है कि नहीं इसकी पात्रता। इसलिए उसके शास्त्र पठन के गुण का अभाव है। समझ में आया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसको सब पता लग गया पर वो शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं कर रहा है। इसलिए 11 अंक के पाठी को अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं कि वो जो दृढ़ लिंगी बन गया है 28 मूल में रहते 4 पाल के 11 अंक पढ़ लिए हैं, परंतु उसके शास्त्र पठन के गुण का अभाव है। शास्त्र पठन का गुणों तो बता दिया गया और इसलिए उसके अभाव होने से ज्ञान और श्रद्धा के अभाव के कारण वो अज्ञानी सिद्ध हुआ। आचार्य ने पिछली गाथा के अंदर उसको चारित्र रहित निश्चारित्र सिद्ध किया था। अब कह रहे हैं तो अज्ञानी ज्ञान और श्रद्धा के अभाव के कारण अज्ञानी सिद्ध हुआ। पहले क्या कहा था? निश्चारित्र होने के कारण, निश्चारित्र होने के कारण ज्ञान और श्रद्धा से शून्य है। पहले सारा मिथ्याचारित्र बता दिया, अब इसको ये बता दिया कि ज्ञान और श्रद्धा के अभाव के कारण अज्ञानी है। अज्ञानी होने मिथ्या ज्ञान है। क्या आचार्य ने बताया? कौन बताता है? भावार्थ है अभय किसी 11 अंकों को पढ़े तथापि उसे शुद्ध आत्मा का ज्ञान श्रद्धा नहीं होता है। अरे गजब हो गया। अपने लिए क्या काम है इससे बात कि अगर शास्त्र पढ़ के और अपने को शुद्धात्मा ज्ञान श्रद्धा नहीं हुआ तो आचार्य उल्हा न दे रहे कि अभव्य, तू अभव्य तो नहीं, हम अभव्य तो नहीं कहते तेरे को, पर तू भव्य होकर भी अभव्य जैसे ही काम कर रहा है कि मनुष्य परिया चली जाएगी। ये जिन वचन जिन सुन मिलते नहीं किसी को सुनने को, और होमवर्क तो कोई देते ही नहीं है। दिगंबर मुद्राज को अड़ी नहीं है कि इससे कल पूछे आके कि कल तेरे को बता दे याद करके आया कि नहीं, तेरे तू जान, इतनी फुर्सत नहीं है उनको। ज्ञान श्रद्धा इसका फल जानता है कि अगर इस जन्म के अंदर मैं अपने ज्ञान और श्रद्धा से नहीं सुधार पाया तो अनंत काल एक इंद्रिय 2 इंद्रिय में गुरुदेव की भाषा तो अपने वापरने में डर लगता है। कौवा, कागला, कीड़ा तो कहने कहाँ कितने भाव भटकेगा। एक बार थोड़ा सा स्लिप हुआ तो गया, नीचे नीचे जाता जाएगा, कैसे लगेगा? इसलिए अज्ञानी है। श्रीमद राजचंद्र हुए उनने ऐसा लिखा अज्ञान दशा की बात, अज्ञान दशा की बातों में, अज्ञान दशा में ही तेरे को सम्यक दर्शन होने के पहले जो इतनी उत्कृष्ट बातें मिलेगी, भेद ज्ञान की मिलेगी, उसमें तेरे परिणाम आत्म सन्मुख जाने का थोड़ा उसको डायरेक्शन भी मिलेगा। इसको सुधरे हुए परिणाम जानना और इसमें थोड़ी ताकत लगाते रहना, क्योंकि इसका विषय आत्मा बनता जा रहा है धीरे धीरे। और ये विषय ये परिणाम छोड़ करके जब तू अन्य सांसारिक कार्य की उलझन में पड़ जाएगा तो वहाँ तेरे परिणाम तेरे खुद को मलिन होते हुए दिखेंगे। तो वहाँ पर थोड़ा सा विचार करना कि मैं उस समय में जब ऐसी मेरी ऊंची ऊंची तत्व की बातें सुन रहा था, कितनी अच्छी पोजीशन थी, और आज मैं यहाँ का आ पड़ा क्योंकि यहाँ के रिजल्ट बहुत खराब है। ऐसा अपने आप को संबोधन करना। अरे क्या ज्ञानी क्या लिख गए हैं यार, ये तो पढ़े तो थोड़ा इसको ज्ञानी का उपकार भी आए। डॉक्टर से ठीक हो तो उसकी महिमा है, ठीक ही नहीं हो तो क्या है, गाली और बकेगा डॉक्टर को। इतने दिन हो गए फीस लेते थे, बोले दवा खाता फायदा तो वही नहीं। तो तूने ढंग से खाई नहीं, ढंग से परहेज नहीं करा, ये क्यों नहीं बोलता है? ये दूसरों को देखेगा, इतने दिन हो गए जिनवाणी पढ़ते पढ़ते गुस्सा देता आ रहा, त्याग तो कुछ हुआ ही नहीं, जंगल में कोई गया ही नहीं। अब तू तेरे को देख लेना पहले, तेरे क्या काम दूसरे से। तेरे को ये सोचना चाहिए अपनी बात कि हमको इतना शास्त्र पढ़ने के बाद हमारी कषाय हमारे बस में नहीं रह रही है, तो इसको पढ़े बगल वाले की दशा क्या है?
कि वो तो हाथ पांव तोड़ डालेगा, वो तो मारने भी खड़ा है। वो तो जरा विपरीत बोल के तो देखो, ये तो थोड़ा जिनवाणी का, थोड़ा पढ़ा लिखा है, तो थोड़ी कशा अंकुश में है, और बाकी स्वच्छंद घूम रहा है जियो, कोई कहने वाला थोड़ी है उसको। जरा अन्यमनसी की भाषा तो सुनो, आपने तो सुन के रोंगटे खड़े हो जाए, इतनी गंदी भाषा वापरते हैं। इसकी भाषा से पता लगता है कि इसके अंदर कितनी तीव्र कशा है। काट डालूंगा, मार डालूंगा, खून कर दूंगा, इससे तो स्टार्ट ही करता है वो। यहाँ तो देखो कितने निर्मल परिणाम है, भगवान की पूजा करता है, किसी मीठी मीठी बातें करता है। तो जिनवाणी इससे कोई फायदा हो गया ये नहीं कह रही है। तो शायद प्रश्न का गुण नहीं किया इसलिए अज्ञानी है। अब शिष्य फिर से पूछता है, और शिष्य भी कैसा है, खुद ही बना रहे आचार्य। पहले चारित्र की बात करें, ज्ञान की करें, अब श्रद्धा की करते हैं। शिष्य पुनः पूछता है कि अभव्य को धर्म का सिद्धांत होता है, फिर भी ये क्यों कहते हो आप इसके सिद्धांत नहीं? अरे आप भी ये बता दो कि अभी आप किसी से पूछते हैं अच्छी लग रही क्या? मैं तो पूछती हूँ, मेरी तो आदत है। तो कैसा अच्छी नहीं लगती तो फालतू आते क्या? अरे बोलते हो कि नहीं? तो ऐसे ही अब हम आचार्य से पूछते हैं कि साहब उसको अगर उसको धर्म नहीं लगता शास्त्र पढ़ने में और रीति क्रिया में, तो कैसे करता हो? तो उसका सिद्धांत है ना, कोई ऐसे मन से कर रहा है क्या? तो श्रद्धांत जब भी तो कर रहा है, और आप कह रहे हो कि श्रद्धांत नहीं है। प्रश्न समझ में आया क्या? मैंने आप कह रहे हो, आप ये बताओ कि उसने इतने साल में निरअतिचार भाषी खेल है, ये 28 मूल का निरअतिचार पालन करना वो उसने करे, और 11 में जो जिनेद भगवान ने वही पढ़े। तो अगर श्रद्धा नहीं होती जिनेद भगवान पे, तो दो काम किसे करता हो? तो दो काम कर रहा है, इसका अर्थ है कि उसमें श्रद्धा है। कुल पंचाचार कह रहे नहीं है। अरे यार गजब हो गया। इसका उद्घाटन का रहस्य कल खुलेगा।